रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो आज एक ट्रेडिशनल त्यौहार हो गया है और क्यों मनाया जाता है ये किसी को नहीं मालूम। इसके पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। एक महाभारत काल की कहानी है। द्रौपदी को कृष्ण अपनी बहन मानते थे और द्रौपदी को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। एक बार युद्ध में कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उनकी उंगली में बांधा और इसके बदले में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रक्षा करने का वचन दिया, जो कि उनकी लाज दुशासन द्वारा चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। कई सारी कहानियां हैं। एक रानी कर्णावती की कहानी, जिनकी शादी राणा सांगा से हुई थी और उन्हें युद्ध में उनके पतिदेव मारे गए थे, तो उन्होंने राखी और पत्र हुमायूं को भेजा और मदद करने के लिए बुलाया। वो पत्र और राखी हुमायूं को बहुत देर में मिली। तब तक वो रानी कर्णावती जोहर कर चुकी थी और हुमायूं भी आया और उसने भी उस राखी की लाज रखी और युद्ध किया। कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसकी वजह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन आज तो रक्षाबंधन एक फैशन हो गया। आज भी बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उससे अपनी रक्षा करने का वचन लेती है। लेकिन आज तो ये हो गया, राखी बहन ने बांधी, उसे 100-200 रुपए दे दिए, 500 दे दिए, कोई गिफ्ट दे दिया, वो अपने कर्ज से मुक्त हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। इस राखी का कर्ज बहुत बड़ा होता है जो आप नहीं चुका सकते हो। जो हर साल आपकी बहन आपकी कलाई बांधती है और आपसे रक्षा करने का वचन मांगती है कि भाई मैं आपको रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, आप हमारी भी रक्षा करिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। राधे राधे पूनम जी, हैप्पी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन बहुत पुरानी रीति है, ये कोई त्यौहार नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत लोगों का बलिदान है, जिसके कारण रक्षाबंधन शुरू हुआ। गुड मॉर्निंग। और एक कहानी ये भी है, श्री कृष्ण के 2 बेटे थे, तो उनकी कोई बहन नहीं थी। तो उन बेटों ने अपने पिताजी से जिद की, मुझे बहन चाहिए। तो उस समय उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा संतोषी जी का ज्वालाओं से निर्मित किया। संतोषी जी ने उन 2 बच्चों के भाइयों के कलाई पे राखी बांधी। तभी से राखी का त्यौहार चल रहा है। और ये नीले पीले खाली धागे ही नहीं है, ये प्यार और अटूट विश्वास का बहुत ही पौराणिक धागा है। इस धागे में बहुत जान है, कच्चा धागा नहीं, रेशम का धागा नहीं जो खट से टूट जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी आईडी फॉलो करूंगा। तो रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास से मनाइए। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह हमने अपने बेटे से पूछा रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो ये क्या बता रहा था, सुनो इससे। क्यों मनाया जाता है बताओ, बहनें क्यों मनाती हैं? पैसा लूटने। वो बोल रहा है कि बताओ, जमाना ये आ गया, उसे यही नहीं मालूम क्यों मनाया जाता है। वो कहता है बहनें इसलिए रक्षाबंधन मनाती हैं कि भाइयों से पैसा लूटने को मिले। बताओ, बच्चों को ऐसी सोच। अब कहानियां ही नहीं आती। स्कूल में पहले पढ़ाया जाता था कि रक्षाबंधन के पीछे क्या क्या कहानियां हैं। वो हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सिर्फ एक ट्रेडिशनल त्योहार बन के रह गया है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है। आखिर राखी क्यों बांधती है ये भी अपने बच्चों को बताएं, वरना ये सब गायब हो जाएगा, सारा इतिहास गायब हो जाएगा कि राखी आखिर क्यों बांधी जाती है। उस राखी का मतलब क्या होता है। पूनम जी हमारी लाइव शेयर कर दीजिए।
ये एक ट्रेडिशनल त्योहार की तरफ नहीं, सिर्फ उन्हें बताएं कि आखिर क्यों मनाया जाता है और हमारे लिए क्यों रक्षाबंधन जरूरी है। जरूर अपने बच्चों को बताएं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वरना ये सिर्फ त्योहार बन के रह जाएगा कि एक रीति रिवाज हो जाए कि हमने अपने भाई को राखी बांधनी है। बच्चों को यही नहीं पता चलेगा रक्षाबंधन के पीछे कितनी पौराणिक कहानियां हैं, कितने लोगों का योगदान है, बलिदान है। धन्यवाद। जरूर शेयर करें ताकि सबके पास जाए आखिर रक्षाबंधन के महत्व क्या है और बहन अपने भाई के कलाई पे राखी क्यों बांधती है। बाय बाय। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बाय, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।